इस मूवी का स्टार्ट ऐसी सोसाइटी को दिखाते हुए होता है जहाँ के लोग अपने ही इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रहे थे, जिसके रिजल्ट में बहुत सी स्पीशीज के घर डिस्ट्रॉय हो रहे थे और ऐसे वो स्पीशीज एक्सटेंड होती जा रही थी। और अब इसी सोसाइटी के कुछ अमीर लोगों को हम एक ऑक्शन में देखते हैं। ये ऑक्शन एक आइलैंड के लिए थी जिसे लियो नाम का आदमी $20 मिलियन में खरीद लेता है और इसी खुशी में लियो सभी बिजनेस टाइकून्स को अपने घर पे एक पार्टी देता है, जहाँ पर एक बिजनेसमैन किसी सुपर हीरो की तरह जेट पैक में आता है। लियो सभी का अपने घर पर वेलकम करता है, लेकिन कुछ ही देर में लियो पर ये बात रिवील होती है कि वो लोग उसके वेल विशर या फ्रेंड्स नहीं हैं। वो लोग लियो से कहते हैं कि जिस आइलैंड की उसने डीलिंग की है उस आइलैंड के पास बहुत सी डॉल्फिन्स हैं, इसीलिए वो आइलैंड किसी काम का नहीं है। और वो लियो को ये भी बताते हैं कि ये सब कुछ उन्होंने प्लान के अकॉर्डिंग लियो को नुकसान पहुँचाने के लिए किया था, क्योंकि डॉल्फिन्स की वजह से उस आइलैंड पर किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और ये कहते साथ ही वो लोग हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने लियो को बेवकूफ बना लिया है। लेकिन जैसे ही लियो उनको बताता है कि उसने न्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प से वहाँ से डॉल्फिन्स हटाने का परमिट ऑर्डर ले लिया, तो ये सुनते साथ ही वो सभी बिजनेसमैन परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लियो को नुकसान पहुँचाने का उनका प्लान तो खराब हो गया था। और यहीं पर वो बिजनेसमैन जो किसी सुपर हीरो की तरह यहाँ आया था, वो लियो की इंसल्ट करते हुए वहाँ से बाहर निकल आता है। लेकिन जैसे ही वो वापस आने लगता है तो उसका जेट पैक खराब हो जाता है और वो किसी मॉस्कीटो की तरह इधर से उधर उड़ने लग गया था। पार्टी में आए हुए सब लोग जो लियो पर हंस रहे थे वो अब मायूस हो चुके थे, पर लियो अब किसी को भी बॉदर किए बगैर अपनी पार्टी एंजॉय करने लग जाता है। और तभी एक बिजनेस वुमन लियो से रिक्वेस्ट करती है कि वो लियो को उसके न्यू प्रोजेक्ट में पार्टनर बना ले, और लियो उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। वो लोग अपनी न्यू पार्टनरशिप को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि उनकी सेलिब्रेशन एक अजीब मेकअप वाली लड़की इंटरप्ट करती है, जिसका कहना था कि वो लियो से मिलना चाहती है, लेकिन लियो के गार्ड्स उसे लियो से दूर ले जाते हैं। लेकिन फिर उस लड़की के शोर मचाने पर लियो उसके पास आता है और वो लियो को अपना नंबर देती है, ये कहकर कि जब भी लियो उससे मिलना चाहे तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। लियो के लिए ये सिचुएशन एम्बैरेसिंग थी, लेकिन वो उसका नंबर लेकर उसे यहाँ से भेजने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपने स्केटबोर्ड पर शायद अपने घर जा रही है और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम शॉन है। लेकिन यहाँ वो लियो के लिए हुए आइलैंड के करीब एक बोट पर आई थी, जहाँ से हमें पता चला था कि शॉन एक मरमेड है, और जिस बोट पर शॉन आई थी इस बोट पर बहुत से मरमेड फंसे हुए थे, क्योंकि लियो ने अपने आइलैंड के करीब डॉल्फिन जैसी मैसिव क्रीचर को दूर करने के लिए कुछ मशीन्स रिलीज की थी, जो कि सोनार वेव्स रिलीज करती, और इन सोनार वेव्स की वजह से डॉल्फिन तो वहाँ से चली गई थी। इन बहुत से मरमेड्स मर गए थे और जो लोग बच गए थे वो मजीद अपनी जान बचाने के लिए इस बोट पर फंसे हुए थे। मरमेड्स का लीडर ऑक्टोपस अब लियो को मारने का प्लान करता है, क्योंकि उसके मर जाने से उसका प्रोजेक्ट रोक दिया जाएगा और इस तरह सोनार पानी से निकाल लिए जाएंगे और उनका घर उन्हें वापस मिल जाएगा। और इस काम के लिए वो अपने ग्रुप की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल शॉन को सिलेक्ट करते हैं, जो लियो को अपने ट्रैप में फंसा कर उसे मार सके। सीन्स लियो की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो कि अपनी न्यू बिजनेस पार्टनर के साथ, और वो लड़की लियो को ये कहकर नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि लियो तो एक आम फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि वो लड़की एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए उन दोनों का कोई मैच नहीं है। ये बात सुनते ही लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फौरन शॉन से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि तुम्हें 2 घंटे में यहाँ से पिक कर लिया जाएगा। और जैसे ही मरमेड से बात सुनते हैं तो वो लोग अपने वेपन्स के साथ तैयार हो जाते और शॉन ड्रेसअप होकर बाहर निकलती है, लेकिन डोर ओपन करते ही उनको पता चलता है कि यहाँ पर लियो नहीं बल्कि उसके सिक्योरिटी गार्ड उसे लेने आए हैं, जो शॉन को लियो के ऑफिस ले आते हैं, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि जल्द ही उनके बॉस उनसे मिल लेंगे। तभी शॉन अपने पास रखे लेमन वाटर में पॉइजन का एक ड्रॉप डालती है, लेकिन सर उठाते ही वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड था जो कि सिक्योरिटी मेजर्स को एग्जामिन करने के लिए शॉन से कहता है कि वो इन दोनों में से किसी एक ग्लास का लेमनेड पी ले। लेकिन मसला यहाँ पर ये था कि शॉन भूल गई थी कि उसने किस ग्लास के अंदर पॉइजन ऐड किया है, और अब वो डरते हुए लेमनेड के ग्लास उठाती है और वो पी लेती है। अचानक उसके फेस एक्सप्रेशंस चेंज होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हमें पता चलता है कि उसके मुंह में लेमन का एक पीस, जिसकी वजह से शायद उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्लास सिक्योरिटी गार्ड के पास था उसके अंदर पॉइजन था। सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। शॉन घबरा कर उठती है और सिक्योरिटी गार्ड के मुंह में अल्कोहल डालकर उसकी जान बचाती है। इसी सब के दौरान अब शैन को लियो नजर आता है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है ताकि वो अपने
टारगेट को मार सके। और अब वो लियो पर सी अर्जन से अटैक करने वाली थी, लेकिन लियो को मारने के बजाय उल्टा उसी के सर पर एक क्लॉक लग जाता है, जो कि लियो ने गुस्से में दूर से फेंका था और इस तरह वो गिर जाती है। इसके बाद अब सेकंड टाइम शॉन सी अर्जन लियो को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये नोटिस नहीं कर पाती कि सामने एक ग्लास वॉल है और इस तरह वो सी अर्जन उसी के हेड पर अटैच हो जाता है। पर शॉन हार नहीं मानती और वो एक और मर्तबा डोर के पीछे से सी अर्जन से लियो पर अटैक करती है और इस मर्तबा डोर खोलने की वजह से वो सी अर्जन उसके फेस पर अटैच हो जाता है। अब उन अर्जन्स की वजह से उसकी अपनी बॉडी भी पॉइजनस हो रही थी, लेकिन वो हर हाल में अपना मिशन कंप्लीट करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने टारगेट के लिए लियो पर टेबल के नीचे से अटैक करती है। और यहाँ लियो डांस करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से शॉन का हर अटैक जाया चला जाता है। उल्टा लियो का ही पाँव शॉन के हाथ पर रखा जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है और शॉन अपना हाथ छुड़वाने के लिए जैसे ही लियो के फुट को स्टैप करने वाली होती है तो लियो अपना फुट उठा लेता है और इस तरह उसका अपना ही हाथ जख्मी हो जाता है। लियो इस सबसे थक चुकी थी और उसे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अपनी फ्लाइंग मूवमेंट्स का यूज करते हुए अब लियो पर अटैक करती है और यहाँ लियो की गोल्फ स्टिक उसके फेस पर पड़ती है और वो बेहोश हो जाती है। लियो अपने पीछे एक लड़की को बेहोश देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन कुछ ही देर में अब लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो शॉन को बहुत सारे पैसे देता है ताकि वो उसकी जान छोड़ दे। पर शॉन लियो से कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिसे सुनते ही लियो कंफ्यूज हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम हो, मैं तो कभी तुमसे मिला भी नहीं, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। और वो शॉन को छोड़कर यहाँ से जाने ही वाला होता है कि अचानक वो पीछे मुड़ता है और शॉन के साथ ऐसा बिहेव करने लग जाता है जैसे शॉन उसकी गर्लफ्रेंड हो। और जैसे ही लियो के पीछे से बिजनेस पार्टनर आती है तो हमें पता चलता है कि ये सब वो उस लड़की को दिखाने के लिए कर रहा है और लियो शॉन को लेकर यहाँ से बाहर चला जाता है। अब लियो और शॉन दोनों को हम एक कार में देखते हैं, जहाँ शॉन को भूख लग जाती है और वो लियो को एक स्ट्रीट रेस्टोरेंट पर लेकर आती है। लियो को पहले तो गुस्सा आता है और वो यहाँ पर खाना खाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर उसे भी भूख बहुत ज्यादा लगी थी और वो दोनों यहाँ पर खाना खाने लग जाते हैं। अब खाना खाने के बाद सरप्राइजिंगली लियो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और शॉन के पूछने पर वो बताता है कि बचपन में वो बहुत ज्यादा गरीब थे और वो लोग ऐसा खाना चोरी करके खाया करते थे। वो शॉन को बताता है कि उस दिन मैंने अपने आप से वादा कर लिया था कि मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, लेकिन शॉन यहाँ कहती है कि ये तो तुम्हारी सोच गलत थी, क्योंकि मैंने ये सब कुछ नहीं होती। वो लियो को एक इमोशनल सी स्पीच देती है, जिससे लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अब शॉन के लिए $1 मिलियन का चेक साइन करता है, लेकिन शॉन वो चेक जाकर जला देती है और उसे कहती है कि उसी की चेक नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए पैसे का कोई मतलब नहीं है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और साथ ही शॉन लियो के लिए गाना गाना शुरू कर देती है और ये देखकर कि शॉन और लियो का म्यूजिक टेस्ट एक ही है तो लियो भी उसके साथ गाना गाना शुरू कर देता है। पर अचानक शॉन अपनी मरमेड वॉइस में गाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द सभी कांच की चीजें टूट जाती है और लियो की नकली मूंछें भी उतर जाती है। इसके बाद शॉन और लियो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और लियो अब शॉन को उसके घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ शॉन की फैमिली यानी मरमेड्स लियो को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन अब क्योंकि शॉन भी लियो को पसंद करने लगी थी, इसीलिए अब वो नहीं चाहती थी कि मरमेड्स लियो को मारे। शॉन अब सब कुछ लियो को सच सच बताना चाहती थी, इसीलिए वो अपने कपड़े उतार रही थी ताकि लियो ये देख सके कि वो एक मरमेड है। पर अंधेरे की वजह से लियो को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो शॉन से कहता है कि तुम जो भी दिखाना चाह रही हो हम घर के अंदर जाकर देख लेते हैं। शॉन यहाँ पर स्माइल करती है और घर के अंदर जाकर डोर लॉक कर लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर लियो अंदर आया तो वो मारा जाएगा। शॉन के घर के अंदर ऑक्टोपस बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उनका टारगेट उनके हाथ से निकल गया था। और जैसे ही शॉन के पास लियो की कॉल आती है कि वो उससे दोबारा मिलना चाहता है, तो यहाँ पर सब दोबारा खुश हो जाते हैं और लियो के मरने के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। सेकंड डे शॉन लियो को एक सुशी रेस्टोरेंट पर लेकर आती है, जहाँ उसके साथ ऑक्टोपस भी एज ए शेफ, क्योंकि अब वो अपना टारगेट मिस नहीं करना चाहता था और वो प्लान करके आया था कि वो यहाँ पर लियो को मार देगा। लेकिन इससे पहले कि वो लियो को मारने की कुछ कोशिश करता है, यहाँ पे बहुत से बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उनका सारा प्लान खराब हो जाता है। और अब ऑक्टोपस के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय ये दिखाने के लिए कि उसके टेंटिकल्स नकली हैं, और इसीलिए बाकी शेफ्स उसके टेंटिकल्स काटना शुरू कर देते हैं और वो खुद भी अपने झूठ को सच बताने के लिए अपने टेंटिकल्स फ्लेम पर रख देता है। पर इस सब से उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा, की वजह से वो अजीबोगरीब बना रहा था और लियो को लग रहा था कि ये सब उसके ड्रामा का हिस्सा है। पर जैसे
ही ऑक्टोपस की बर्दाश्त से ये सब कुछ बाहर हो जाता है तो वो अपने मुंह के अंदर से ब्लैक इंक निकालते हुए वहाँ से भाग जाता है। और इधर सिचुएशन संभालने के लिए शॉन उन सबको कहती है कि ये सब उसके ड्रामा का एक पार्ट है। और इधर ही लियो शॉन को प्रपोज कर देता है और उससे कहता है कि ये वो वाहिद काम है जो उसकी जिंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन शॉन ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वो लियो को बेवकूफ कहते हुए उसे बताती है कि वो यहाँ पर किसी और मकसद के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए आई है। इन्हीं सब बातों के दौरान यहाँ पर लियो की बिजनेस पार्टनर आ जाती है जिसकी वजह से शॉन और लियो यहाँ से चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में अब हमें दोबारा शॉन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर ऑक्टोपस बहुत ज्यादा गुस्से में था और उससे शॉन पर ये शक हो गया था कि शायद शॉन लियो को पसंद करने लगी है। हम दोनों के आर्गुमेंट्स के दरमियान डोर पर नॉक होता है। शॉन जैसे ही गुस्से में डोर ओपन करती है तो सामने लियो को देखती है और लियो उसकी फिश टेल देखकर एक मिनट बाद शॉक हो जाता है। और जैसे ही उसकी नजर रूम में बाकी मरमेड्स पर पड़ती है तो वो परेशान होश हो जाता है। और जब लियो को होश आता है तो बस उन्हें वो मरमेड्स दिखाता है जो उसके सोनार की वजह से इंजर्ड थे और ऑक्टोपस अब उसे मारने वाला था। लेकिन लियो रोते हुए उसे कहता है कि मुझे एक चांस तो दो कि मैं उन सोनार्स को बंद कर दूं। वो कहता है कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सोनार्स बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं। लेकिन ऑक्टोपस उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था और वो अपने टेंटिकल की हेल्प से उसका गला दबाना शुरू कर देता है। लेकिन शॉन अपने फ्रेंड की जान बचाने के लिए अपने लीडर ऑक्टोपस का ही टेंटिकल काट देती है जिससे लियो को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। यहाँ से बचने के बाद लियो पुलिस स्टेशन जाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता और उसका मजाक उड़ाता है। और यहाँ से मायूस होकर लियो अपने ऑफिस आता है और वो डॉक्टर से कहता है कि वो सोनार को खुद एग्जामिन करना चाहता है। और जैसे ही सोनार को ऑन किया जाता है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। और यहाँ डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि ये सोनार का सिर्फ 10% था और इससे उसे अंदाजा हो गया था कि ये सोनार बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसीलिए वो फौरन सोनार्स को पानी से निकालने का डिसीजन लेता है। लियो की बिजनेस पार्टनर उसे पूछती है कि तुम्हारा प्लान अचानक चेंज क्यों हो गया। और तभी वो उन्हें मरमेड्स की सारी स्टोरी बताता है। लेकिन वो लड़की इस स्टोरी को सुनकर ज्यादा हैरान नहीं होती क्योंकि उसकी कंपनी ऑलरेडी मरमेड्स पर वर्क कर रही थी और वो लोग काफी अरसे से मरमेड्स को ढूंढ रहे थे। वो लड़की शॉन को कहती है कि अगर उन्हें जिंदा मरमेड्स मिल जाए तो उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन लियो मरमेड्स को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था इसलिए वो जल्दी से शॉन को कॉल करता है। लेकिन जब शॉन उसकी कॉल रिसीव नहीं करती तो वो खुद ड्राइव करके वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन इससे पहले कि लियो वहाँ पर पहुँचता लियो की पार्टनर अपने लोगों को लेकर उस बोट तक पहुँचती है। उस लड़की ने बहुत सारे सोल्जर्स को मरमेड्स को पकड़ने के लिए भेजा था। लेकिन जैसे ही वो सोल्जर बोट के अंदर जाते हैं तो उस बोट को खाली देखते हैं। पर पानी के अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि सारे मरमेड्स पानी के नीचे छुपे हुए हैं और वो सभी बहुत बेदर्दी से मरमेड्स पर पानी में फायर करना शुरू कर देते हैं। जो फायर्स बहुत से मरमेड्स को लगते हैं और पानी ग्रीन से रेड होना शुरू हो जाता है। उन फायर से बचने के लिए वो मरमेड्स पानी से बाहर निकल कर आती हैं, जिन्हें वो लोग बेदर्दी से मारते हुए बैग्स में बंद कर देते हैं जैसे वो फिशेस से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अब शैन पानी से बाहर निकलती है और वो सोल्जर से लड़ते हुए उनकी के ऊपर गिर जाती है। और इससे पहले कि वो सोल्जर उसको कुछ नुकसान पहुंचाते यहाँ पर ऑक्टोपस उसे बचा लेता है और अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए उसे बोट से बाहर गिराने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि शॉन इस बोट से बाहर निकलती इंसान इस बोट के एंट्रेंस पर एक ट्रैप बिछा देते हैं जिसकी वजह से वो वापस बोट में गिर जाती है। लेकिन अब इससे पहले कि वो लोग शॉन को मारते पानी की बहुत बड़ी वेव उन इंसानों को अपने साथ बहा लेती है। और यहाँ पर हम उस ओल्ड मरमेड को देखते हैं जो अपने बड़े बड़े फिन्स की हेल्प से पानी में वेव्स क्रिएट कर रही थी। इन वेव्स से इंसानों पर अटैक कर रही थी। पर दूर खड़ा हुआ सोल्जर अब उस मरमेड पर पीछे से अटैक करता है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर जंप करती है। और यहाँ पर उसे फील होता है कि सोनार्स अब वर्क नहीं कर रहे और वो सभी मरमेड्स को ओशन के अंदर जाने का कहती है। और ऐसे बहुत सारे मरमेड्स बचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ओशन की तरफ जाते हुए शॉन पर वो लोग अटैक कर देते हैं। लेकिन इस अटैक के बावजूद वो अपनी सारी एनर्जीज को इकट्ठा करके पानी में दूर जा रही थी। लेकिन हेलीकॉप्टर से लियो की वो बिजनेस पार्टनर शैन पर अटैक करती है जिसकी वजह से पानी में एक ब्लास्ट होता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि ट्रैफिक में फंसा हुआ था और वो जल्द से जल्द शॉन के पास पहुँचना चाहता था। यहीं पर शॉन जो कि पानी से बाहर थी उसे लियो की पार्टनर मारने का ऑर्डर देती है और लियो को इस ट्रैफिक में अपना एक बिजनेस राइवल नजर आता है जिसे हमने जेट पैक में आते हुए मूवी के स्टार्ट में देखा था। इससे पहले कि लियो के बिजनेस पार्टनर शैन को कोई नुकसान पहुँचाती लियो उस बिजनेसमैन के जेट पैक में किसी हीरो की तरह यहाँ आता है और वो अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन लियो की पार्टनर उस पर भी अटैक कर देती है और वो अपनी बॉडी में
अमीर होने के बावजूद शॉन को पानी के अंदर रिलीज कर देता है और खुद वहीं पर गिर जाता है और इतने में ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सीन यहीं से कट होकर अब हमें दोबारा लियो को उसके घर पर दिखाया जाता है और यहाँ लियो का इंटरव्यू लेने के लिए कोई जर्नलिस्ट आया हुआ था जो कि लियो से मरमेड्स के बारे में पूछ रहा था। लियो जोर से हंसता है और उसे बताता है कि मरमेड्स तो सिर्फ कहानियाँ हैं जो कि इंसानों ने बनाई हुई है और तभी यहाँ पर शॉन इंसानों के हुलिये में आती है और लियो उसे जर्नलिस्ट से मिलवाता है। मूवी के लास्ट सीन में अब हम लियो और शैन को समुद्र के अंदर देखते हैं जहाँ पर शॉन अपने हस्बैंड को पानी के अंदर की ब्यूटी दिखा रही थी और आखिर मरमेड्स की लाइफ भी सेफ हो ही गई थी और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।